अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि त्ताहिरीन अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल तआलौ अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुश्रिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इम्लाक़ नहनु नर्ज़ुक़ुकुम व इय्याहुम वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हर मिन्हा व मा बतन वला तक़्तुलुन नफ़्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़्क़ ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तअक़िलून। वला तक़रबू मालल यतीम इल्ला बिल्लती हिय अहसन हत्ता यबलुग अशुद्दह व औफुल कैल वल मीज़ान बिल क़िस्त ला नुकल्लिफ़ु नफ़्सन इल्ला वुस्अहा व इज़ा क़ुल्तुम फ़अदिलू वलौ कान ज़ा क़ुर्बा व बिअहदिल्लाहि औफ़ू ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तज़क्करून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम दोस्तों, भाइयों, साथियों, अज़ीज़ों, अज़ीज़ बहनों, बेटी और बच्चियों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअल मुज़निबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र करम से वक्त गुज़र गया, अच्छा गुज़रा। इंशाअल्लाह अल्लाह की पाक ज़ात से उम्मीद कामिल है कि आने वाला वक्त भी हमारा अपने फ़ज़ल से, अपने महबूब के सदक़े में अच्छा गुज़ार देगा। हमारी तवक्को, हमारा भरोसा, हमारा आगाज़, हमारी इंतहा उसी के नाम से है जो वाहिद व यकता है, बिला शिरकत गैर हमारा मालिक है। वो मस्जूद खलाइक है, उसके अलावा कोई सजदे के लायक नहीं है। कुरान मजीद की आज की जिन आयात का इंतखाब किया है, ये सूरह माइदा ही है, सूरह अनआम है और सूरह अनआम का 6वां नंबर है और सिपारा नंबर 8 है। 2 आयात हैं, 151 151 और 152 152। फिर समाप्त कर लें। सूरह अनआम 6वां नंबर सूरत का
सिपारा नंबर 8 आयात नंबर 151 और 152। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारी लाइफ के लिए एक तरीक़ा, एक नमूना, एक स्केड्यूल दिया है कि तुमने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। अपनी मर्ज़ी से नहीं गुजारनी ना। जो हम कहते हैं ना जी, मेरी मर्ज़ी, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, मेरा कलम मेरी मर्ज़ी, हमारी कोई मर्ज़ी नहीं चलती। जिस तरह हम आर्जी हैं, हमारी हर शय आर्जी है, मर्ज़ी उसकी चलती है जिसके हाथ में इख्तियार है। जिस तरह चाहे वो हमें मोड़ दे। तो लिहाजा हमारी कोई मर्ज़ी नहीं है भाई। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है जो हमारे दिलों में शैतान डालता है। शैतान कहता है कि तेरा जिस्म है ना तो तेरी मर्ज़ी है, तेरा कलम है तो तेरी मर्ज़ी है। अल्लाह कहता है नहीं, मर्ज़ी तो मेरी है। जब तक मेरी मर्ज़ी शामिल हाल नहीं होगी तो कुछ नहीं कर सकता। लिहाजा अल्लाह अगर हमें तौफीक दे तो फिर समझ में बात आती है। अल्लाह हमें तौफीक दे फिर समझ में आती है बात कि हम कुछ भी कर सकते हैं। जिस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बच्चे वो मिट्टी का खिलौना बना कर लाते, मिट्टी का, ये पक्की मिट्टी जो होती थी जिसे पंजाबी में चिकनी मिट्टी कहते हैं, तो हज़रत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम क्या करते थे, उसके मुंह में उंगली डाल के ऐसे सुराख बना देते थे और सुराख बना के उसमें फूंक मारते थे। फ़अनफ़ुख़ु फ़ीह, उसमें फूंक मार देते थे। फ़यकूनु तैरम बिइज़्निल्लाह, उनका जब वो उड़ जाता तो कहते ये मेरे रब की मर्ज़ी थी जो उड़ा दिया उसने। किया हालांकि खुद है सारा कुछ, लेकिन कहा गया कि मेरी रब की मर्ज़ी थी। तो हमें भी ये नुक्ता याद रहना चाहिए दोस्तों। शैतान ने बहुत बड़ी गलतफहमी में डाल दिया है हमें कि हम अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। नहीं, हम अपनी मर्ज़ी के मालिक नहीं हैं। अल्लाह अपने पाक पैगंबर से फरमाता है कि महबूब इस तरह कर कि मेरे बंदों को बुला और मेरा पैगाम सुना। मेरे बंदों को बुला और मेरे बंदों को मेरा पैगाम पढ़ के सुना कि आओ तुम्हें बताऊं तुमने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। ये मजमून है इसका। आहिस्ता आहिस्ता आगे बात आ जाएगी जैसे जैसे ये तर्जुमा चलता जाएगा। इरशाद रब्बानी है, कुल ए महबूब तालो, आओ, फरमा दीजिए आओ मैं वो चीज़ें पढ़कर सुनाऊं। कुल तालो अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम, मैं वो चीज़ें पढ़कर सुनाऊं, पढ़कर बता दूं जो तुम्हारे रब ने तुम पर हराम की हैं। महबूब तुम कह दो, बता दो, फरमा दो, ऐलान कर दो, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारे रब ने तुम्हारे ऊपर क्या क्या चीज़ें हराम की हैं। क्या समझ आई? हम अपनी मर्ज़ी से ना हराम कर सकते ना हलाल कर सकते। वैसे करते हैं हम, पता नहीं कहाँ से हमें इख्तियार मिल गया, करते हैं। लेकिन अल्लाह का पाक पैगंबर फरमा रहा है कि ना, अब मैं बताता हूँ कि अल्लाह करीम ने तुम्हारे लिए क्या मुझे हुक्म दिया है। क्या फरमाया? अल्लाह तुशरिकू बिही शैआ, अल्लाह के साथ शरीक न बनाना। ये बड़ा बाज मरतबा बड़ी लंबी इस पर बात कर चुका हूँ। एक नुक्ता याद रखो कि हमारा मुश्किल कुशा, हमारा हाजत रवा सिर्फ अल्लाह है। और बाद लोग कहते हैं जी फिर हम बुज़ुर्गों से क्यों मांगते हैं? बुज़ुर्गों से नहीं मांगते, हम मांगते हम अल्लाह से ही हैं, क्योंकि अल्लाह के सिवा किसी से मांग नहीं सकते आप।
जैसा मैंने आपको बताया था अपना नुस्खा, एक लिस्ट बना लेता हूँ रात को और सुबह उठ के तहज्जुद के टाइम पे उसको पढ़ता हूँ, अल्लाह की बारगाह में पेश कर देता हूँ। जो जो मुझे मतलूब होता है, छोटी चीज़ से लेकर बड़ी चीज़ तक लंबा सिलसिला है। अब तो मेरी बेगम को भी याद होगी मेरी, वो पढ़ देता हूँ मैं। और ये मेरे नबी ने फरमाया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया कि तेरी जूती का तस्मा भी टूट जाए तो अल्लाह के बंदे अपने अल्लाह से मांग ले, तेरा वो बंदोबस्त कर देगा। आएगा कोई मोची तुम्हें देने के लिए, मदद के लिए कोई बंदा ही भेजेगा वो, क्योंकि ये दुनियादार और असबाब है। लेकिन वो भाई मांग तो सी अपने रब से। शिरक नहीं करना। शिरक, अल्लाह कहता है कि मैं सारी इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब, जो तुम गुनाह करोगे माफ़ कर दूंगा, लेकिन शिरक को माफ़, इन्ना शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम, शिरक को माफ़ नहीं करूंगा। शिरक क्या है? तो तू मुझे नहीं जानता, ये एक जुमला है ना जो हम कह देते हैं तरंग में आके, पता है ये शिरक है। तू मुझे नहीं जानता, ये तकब्बुर है। और तकब्बुर सिर्फ अल्लाह के लिए है। मेरे भाई, हम 5 टाइम अज़ान देते हैं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। और जब तू कहेगा कि मैं बड़ा हूँ और तू मुझे नहीं जानता मैं कौन हूँ, तो क्या माना है? ये तो तकब्बुर है। और तकब्बुर सिर्फ अल्लाह के लिए है। अगर तू करेगा तो ये शिरक है। हमने तो पता नहीं कहाँ कहाँ शिरक के फतवे लगा रखे हैं। इधर तो देख, हमारे अंदर शिरक है। इसलिए तो हज़रत लुक़मान हकीम ने अपने बेटे से कहा था, वला तुसअर खद्दक लिन्नास, ऐ मेरे बेटे, जब तू अल्लाह की किसी बंदे से बात करे तो ये गालें फुला फुला के ओ बात नहीं करना, क्योंकि ये तेरी मखलूक नहीं है, तूने नहीं बनाया इसको अल्लाह ने बनाया है। अपने आप को लेवल में रख के बात कर। ये तेरे जैसा है, जितना वक्त तेरे बनाने पे लगा है उतना ही वक्त अल्लाह का उसके बनाने पे लगा है। ये तो हमने कहा जी कि तू कमी कमीने में जी मैं आला हूँ, मैं फलान हूँ, ये हमने बनाए हैं। हमारा डीएनए एक है और वो है आदम। सब आदम की औलाद है, डीएनए हमारा एक है। अब वो हमने एक सैयद को देखा था, वो बेचारा जूते गांठ के वो रोटी कमा रहा था। अब वो सैयद जो आपने कह दिया मोची हो गया, नहीं, वो सैयद है। ये तो कार हैं ज़माने के, रोटी खाने के बहाने हैं। कोई कमी बन गया, कोई कमीन बन गया, कोई राजा बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया। डीएनए हमारा एक ही है और वह है आदम। और अल्लाह कहता है वलक़द कर्रमना बनी आदम, सुन लो कि मैंने इज्जत और आबरू सिर्फ आदम की औलाद को अता की है, चुन चुन के मुसलमानों को नहीं मैंने अता की। लाइकिंग डिसलाइकिंग तो अल्लाह बयान करता है। जैसे कल मैं आपको मशीयत और रज़ा के बारे में आपको बता रहा था कि मशीयत क्या होती है, रज़ा क्या होती है। ये तो है, लेकिन याद रखो शिरक नहीं करना। कोई पीर, कोई मौलवी, कोई सूफ़ी सजदा नहीं करना किसी को। सजदा अल्लाह के सिवा किसी को जायज़ नहीं। किसी से नहीं मांगना। किससे मांगना है? अल्लाह से मांगना है। और फिर अल्लाह पे छोड़ दो, फिर इंतज़ार करो कि वो तुम्हारा इंतज़ाम कैसे करता है। ये मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तू अल्लाह पे भरोसा करके तो देख। तुमने पेश कर दिया ना मुकदमा अल्लाह की बारगाह में, तुम इंतज़ार कर। कहना तेरा फ़र्ज़ था और तेरी हाजत को पूरा करना अल्लाह का काम है। वो पता नहीं किसकी उठा के ड्यूटी लगा दे, पता नहीं किसकी ड्यूटी लगा दे। बड़े वाक़यात ज़िंदगी के, वो मेरा दर्स रह जाता है वरना आपको सुनाऊं, जो मेरे साथ बीती हैं, मैं नहीं जानता। लेकिन अल्लाह अपने फजल से, अपने करम से अपने बंदों का बंदोबस्त करता है। लेकिन अगर कोई उससे कहे, और अगर नहीं कहते हम, तो फिर अल्लाह को क्या पड़ी है कि वो हमारी परवाह करे। वो तो हलीम है, रशीद है, गफ़ार है, सत्तार है, कहार है, जब्बार है। तो पहली बात जो अल्लाह के पाक पैगम्बर ने फरमाई, इनसे कह दो
कि अल्लाह के साथ शिरक न करना। फिर फरमाया वबिल वालिदैन इहसाना, और अपने माँ बाप के साथ एहसान करना। ये सबसे बड़ा काम है। बार बार ये आता है, बार बार अल्लाह, जहाँ अल्लाह अपनी बात करता है, ईमान वालों सुनो, पूरे कुरान करीम में जहाँ अल्लाह ने अपनी बात की है, अपनी रबूबियत की बात की है, अपने जिक्र की बात की है, वहाँ माँ बाप का जिक्र जरूर किया है। अगर अपना शुक्र करवाया है तो कहा क्या, निश्कुर ली वली वालिदैक, मेरा भी शुक्र अदा कर और माँ बाप का भी शुक्र अदा कर। बार बार क्यों कहता है अल्लाह? यहाँ फिर अल्लाह पाक ने फरमाया कि मेरे साथ शिरक नहीं करना और माँ बाप के साथ एहसान करना है। नहीं करेगा तो ये हराम है। ये हराम चीज़ें बता रहे हैं अल्लाह ताला अपने महबूब की तुफैल कि ये हराम है तुम्हारे ऊपर। माँ बाप की तौहीन करना और माँ बाप को इग्नोर करना ये हराम है। जिस तरह शिरक हराम है उस तरह इनके साथ भी हराम है। एक सहाबी ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या हबीब अल्लाह, अगर माँ बाप ये कह दें कि बीवी की छोड़ दे तो सरकार में छोड़ दो। वो माँ बाप कह दी माल को छोड़ दो, फरमाया छोड़ दो। फरमाया अगर माँ बाप को राजी रखना है तो जो वो कहें तुम्हें मानना होगा। ये मेरे मुस्तफ़ा का फरमान है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, या रसूल अल्लाह, सबसे उम्दा नेकी और अफजल काम क्या है? खुद मुफस्सिर कुरान मुहद्दिस हैं, पूछ रहे हैं, या रसूल अल्लाह सबसे अच्छा काम क्या है? सरकार ने फरमाया सबसे अच्छा और अफजल काम पता है क्या है? फरमाया वक्त पे नमाज पढ़ना, वक्त पे नमाज पढ़ना और माँ बाप के साथ नेकी करना। ये सबसे अच्छा काम है, वक्त पे नमाज पढ़ना और माँ बाप के साथ नेकी करना। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह, जब गवर्नर बनाया था उनको यमन का, दरवेश तो कारी कुरान था, उस्ताद था कुरान पढ़ाने वाला, मुस्तफ़ा ने गवर्नर बना दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नसीहतें की उसको, 10 नसीहतें की, वो लिखी हुई हैं लेकिन वो बड़ा लंबा हो जाएगा, पहली मैं 2 सुना देता हूँ। फरमाया कि माज, अल्लाह के साथ शिरक न करना अगर तू कत्ल हो जाए, अगरचे तू कत्ल हो जाए, शिरक न करना। और दूसरा क्या फरमाया? फरमाया कि माँ बाप की नाफरमानी न करना, खा, ये माज बिन जबल को नबी ने फरमाया, खा तुम्हें बीवी और माल की कुर्बानी देना पड़े तो दे दे, लेकिन माँ बाप को नाराज नहीं करना। हज़रत माज बिन जबल को गवर्नर बना के भेज रहे हैं और मुस्तफ़ा नसीहत कर रहा है उसको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कहा, या रसूल अल्लाह, तो सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? फरमाया 2 हैं। सबसे बड़ा गुनाह है कि अल्लाह के साथ शिरक करना, और दूसरा औलाद को पैदा होने से पहले कत्ल कर देना कि यार बच्चे ज़्यादा हो गए तो रोटी कौन खिलाएगा। ये लफ्ज़ मेंशन किए अल्लाह के नबी ने भी और अल्लाह ने भी किए हैं। फरमाया वला तक़तुलू औलादकुम मिन इमलाक, और अपने बच्चों को, औलाद को कत्ल न करो कि नादार हैं, हम कहाँ से खिलाएंगे, हम कहाँ से खिलाएंगे। ये बच्चे 2 ही अच्छे, बाकी कत्ल कर दो सबको। तो मुझे शर्म आती है, बार बार ये बात करते हुए शर्म आती है। अल्लाह पाक ने 13 बच्चे दिए, 9 बेटे और 4 बेटियां, सारे पाले हैं, सब पढ़ाए हैं, सारे आला ओहदों पर हैं, और आपके सामने बैठा हुआ कुरान का दर्स दे रहा हूँ, खुशबाश हूँ, फ़िक्र फाका कोई नहीं है। बच्चे खिदमत करते हैं, मस्जिद की खिदमत भी अल्लाह वास्ते करता हूँ, आपकी खिदमत भी अल्लाह वास्ते कर रहा हूँ, मुझे क्या नुकसान हुआ है। मेरा रब फरमाता है वला तक़तुलू औलादकुम मिन इमलाक। दलील क्या दी अल्लाह ने? नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम। अगर हम तुम्हें दे रहे हैं ना, तुम तख्तियाँ लिखा के आए थे, सर्टिफिकेट लेके आए थे दुनिया में आते हुए कि जी हम
बड़े बड़े मालदार बनेंगे और ये बनेंगे और फलां बनेंगे और क्या लेके आए थे तुम? अगर हमने तुम्हें दिया है ना तो आने वाले को भी दे देंगे, लेकिन इसमें शर्त है कि अल्लाह के नबी ने लगाई है, वो अल्लाह के नबी ने लगाई है, वो ये है कि मेहनत कर, मेहनत में अज़मत है। अल-कासिब हबीब अल्लाह, नबी करीम ने फरमाया कि अगर तू रोटी रिज़्क कमाने के लिए साथ को इस्तेमाल करता रहेगा तो याद रख ज़िंदगी में कभी तू भूखा नहीं मरेगा। और जिस दिन तुमने काम छोड़ के लोगों पर तकिया करना शुरू कर दिया तो फिर समझो तू काम से गया। ना औलाद को कत्ल करो, 2 3 4 5 जितने आते आने दो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मुझे एक डॉक्टर ने कहा था कि तेरे सारे बच्चे आपको इसमें पागल पैदा होंगे। क्यों? कि तुम दोनों चचाजाद हो, पैदा कर रहे हो। अल्लाह के फजल व करम से सारे नॉर्मल हैं, कोई अब नॉर्मल नहीं हुआ। करने वाली तो अल्लाह की ज़ात है, लेकिन भरोसा तो करो, यकीन तो पैदा करो, जिस तरह अल्लाह ने हमारे दिल में पैदा कर रखा है करो। और जब कोई उस पर भरोसा करता है, यकीन करो अल्लाह उसको महरूम नहीं रखता। हमारे अंदर भरोसे की कमी है, वो मर जाएंगे यार, पता नहीं क्या बनेगा, ओह बड़ा काम ख़राब है, ये तो मुफलिस हो जाएंगे। तो अल्लाह ने फरमाया अगर हम तुझे रिस्क देते हैं तो हम उनको भी रिस्क दे देंगे। और फिर फरमाया अल्लाह पाक ने, ये मैं जल्दी चल रहा हूँ, ये टाइम मेरे सब जल्दी से ख़त्म हो जाता है, ये लंबा चाहिए वक्त। फरमाया वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, बेहयाई के करीब नहीं जाना, खा ज़ाहिरी हो खा बातिनी हो। अल्लाह ताला ने दूसरी जगह पर मिसालें दी हैं हमें इसकी ये बेहयाई की। ये हया और बेहयाई क्या होती है? ये हमारी लुगत में नहीं है, हम तो वो शेमलेस कह देते हैं जी, वो तो शर्म है। हया की मिसालें बड़ी दी हैं अल्लाह पाक ने, और इतनी खूबसूरत मिसाल एक अल्लाह ने दी है हज़रत बीबी सारा की, कि जब वो हज़रत मूसा को बुलाने आई थी ना, तो पूरी चादर ओढ़ी हुई थी, लिपटी हुई थी, मुंह में भी चादर थी। अल्लाह कहता है तमशी अला इस्तिहया, अल्लाह कहता है खातून को देखो कितनी हया से चल के आ रही है। अल्लाह ने उसकी तारीफ की है, उस औरत की जिस औरत ने अपने आप को लिपटा के और शर्म का, हया का मुजाहरा किया था। और अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया पता है क्या है? हया हमारे बाबे आदम का तोहफा है, बाबे आदम की सुन्नत है, और बेहयाई और बेपर्दगी शैतान की सुन्नत है। कुरान करीम में आता है, ये सूरह आराफ अगली जो सूरत आ रही है उसमें है, आयत नंबर 22, 26 और 27। अल्लाह फरमाते हैं कि जब हमने आदम से कहा कि ऐ आदम हमने तुम्हें बना दिया है ना, तो जन्नत में जाओ, जो दिल करता है खा लो, कोई मुआवजा नहीं तुम्हारे ऊपर, खाओ। वला तक़रबा हादिहि शजरता, इस दरख्त के करीब नहीं जाना। अब वो क्या हुआ? अल्लाह कहता है कि या बनी आदम, अब वो अल्लाह हमें समझा रहा है, ये 27 नंबर आयत है सूरत आराफ की। या बनी आदम ला यफ्तिनन्नकुमुश शैतानु कमा अखरजा अबवैकुम मिनल जन्नति यंज़िउ अन्हुमा लिबासहुमा लियुरियहुमा सौआतिहिमा। अल्लाह कहता है ऐ मेरे बंदो, शैतान के पीछे ना लग जाना, ये बड़ा आज़री दुश्मन है तुम्हारा। तुम्हारे वालिद को, वालदा को, तुम्हारे माँ बाप को इसने न सिर्फ जन्नत से निकलवाया बल्कि नंगा करवा दिया, कपड़े उतरवा दिए उसके, नंगा कर दिया। फरमाया ये शैतान का काम है, बच जाओ। शैतान कोशिश करेगा कि मुख्तसर से मुख्तसर हमारी बहनों बेटियों का लिबास होता जाए। कभी कभी घरों में जाना होता है, दुख होता है यार, मुसलमानों के बच्चे बच्चियाँ हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। क्या हम इतने बेहया हो गए हैं? क्या हमारी आंखों पे पर्दे चढ़ गए हैं? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाता है ये शैतान क्या चाहता है कि मैं तुम्हें नंगा कर दूं, तुम्हारे कपड़े उतरवा दूं। और तुम्हारा बाप क्या चाहता था? जब उसको निकाल दिया, शैतान ने कपड़े उतरवा दिए, व ताफिका यख्सिफानी अलैहिमा मिन वरक़िल जन्ना, आदम अलैहिस्सलाम को जैसे नंगा करवा दिया उसने, तो भागे दोनों मियाँ बीवी एक झुंड की तरफ जहाँ वो बड़े बड़े
ये जैतून के पत्ते और दूसरे पत्ते लगे हुए थे, तो पत्तों से अपने आप को छुपाना शुरू कर दिया। अल्लाह ने पूछा आदम क्या हुआ? कहा मालिक हया आ गई है, मैं नंगा हो गया हूं ना, मैं हया आ गई मुझे। यानी आदम छुपा रहा था और शैतान नंगा करवा रहा था। अब आप अंदाजा कर लें हमारी सोसाइटी के अंदर कौन नंगा कर रहा है हमें और कौन हमें छुपा रहा है। अल्लाह फरमाता है फिर मैं खुश हो गया इस बात पर कि मेरे आदम ने हया की, पत्तों से अपने आप को ढांपा। या बनी आदम कद अनजलना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम रीशा। ऐ आदम जा मैंने तेरे लिए लिबास उतार दिया है ताकि तू अपने नंग को ढांप सके। लिबास तेरे लिए हमने उतार दिया है। नंगा शैतान ने किया, पत्तों से ढांपा हमारे जदे अमजद ने, और लिबास फिर किसने बना के दिया? रब ने। आप इससे आप अंदाजा कर लें कि हम किसका एजेंडा पूरा कर रहे हैं। हमारी कोई यहाँ की बात तो खैर अमेरिका में रहते हैं बात ही हो रही है, लेकिन पाकिस्तान जो इस्लामिक रिपब्लिक ना पाकिस्तान है, वहाँ कोई ऐड ऐसी नहीं है कि जिसमें औरत को नंगा ना किया गया हो। वो समझते कि ये कामयाब है, पैसे बनते हैं इससे, और आखिर वो किसी माँ बाप की बेटी तो होगी ना। और ये अल्लाह क्या कह रहा है और हम क्या कर रहे हैं? ऐ महबूब इनको बता दो कि ये हराम है। शैतान के पीछे ना चलना, वो तुम्हें नंगा कर रहा है। आदम के पीछे चलना जो हया से अपने आप को ढांप रहा है, और मैंने उसकी हया को देखकर उसके लिए मेरे लिबास बना दिया है। फिर फरमाया अल्लाह ने कि छुप कर बेहयाई करो या जाहिरी करो, वो तुम्हारी मर्जी पर है। वला तक़्तुल नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़, और किसी को कत्ल ना करना ना हराम है। किसी मुसलमान को, किसी गैर को भी कत्ल ना करना। अगर तुम एक को कत्ल करोगे फ़कअन्नमा, आपने जैसे ऐसा पूरी दुनिया को कत्ल कर दिया। फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ, एक बंदा नहीं मारा, तुमने सारी दुनिया मार दी है। हाँ अल्लाह कहता है इल्ला बिल हक़, अगर कोई जुर्म है, कोई दियत है, कोई क़िसास है, वो अलग बात है। ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम ताक़िलून, अल्लाह पाक तो तुम्हें ये हुक्म दे रहा है ताकि तुम्हें अकल आ जाए कि ये शैतान क्या करना चाहता है। ये आगे जो अगली आयत है ना, इसका मैं तर्जुमा पढ़ूंगा तो टाइम निकल जाएगा। मैं बता देता हूँ मोटा मोटा, लेकिन पढ़ आप लेना, ये बहुत ज़रूरी है। ये 152 जो आयत है ना, इसका तर्जुमा आप खुद पढ़ना अपने कुरान पाक में। तो इसमें 9 चीज़ें अल्लाह ने बयान की हैं। 9, एक तो ये है कि शरीक न ठहराओ अल्लाह का। नंबर 2, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो, वो जिस किस्म की भी कुर्बानी मांगे कर गुजरो। फिर फरमाया नादारी के खौफ से बच्चों को कत्ल न करो। वो बच्चों को, वो उस ज़माने में बच्चियों को जिंदा दरगोर कर देते थे। इसको खिलाना पड़ेगा, इसको कपड़े देने पड़ेंगे, किसी की बीवी बनाना पड़ेगा, इसको जिंदा दफन कर दो। ये उस ज़माने में होता था ना। अल्लाह कहता ना नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम, अगर हमने तुम्हें रिज़्क़ दिया है ना तो आने वाले को भी हम देंगे। क्योंकि हमारे पास भी कोई सर्टिफिकेट नहीं था, मेरे पास भी कोई सर्टिफिकेट नहीं था, आपके पास भी कोई नहीं था, तो हमें मिल गया ना। तो फिर उनके क्यों दुश्मन हो तुम लोग? अजी वो हमारी गवर्नमेंट कहती है जी बच्चे 2 ही अच्छे, और जी वो दुनिया बढ़ रही है। भाई काम करो, बस 1:30-2 बजे हम उठते हैं, नाश्ता करते हैं। अल्लाह कहता है वजअलल लैला लिबासा वजअलन नहारा माशा, और मेरे बंदो रात मैंने तुम्हारे आराम के लिए बनाई है और दिन तुम्हारे रोटी रिज्क के लिए बनाया है। हम रात को जागते हैं, दिन को सोते हैं। हमने अल्लाह के निज़ाम को उल्टा कर दिया है, तो खैर कहाँ से मिलेगी हमें? जब हम अल्लाह के नज़म को ही डिस्टर्ब कर देंगे कि अल्लाह कुछ कहता है हम कुछ करते हैं, तो नतीजा क्या है? वो हमारे सामने है। हमने निज़ाम ही बदल दिया कि अल्लाह तू कहता है रात तुम्हारे आराम के लिए, वजअलन नहारा माशा, और दिन तुम्हारे रोटी रिज़्क के लिए। हम रात जागेंगे, दिन को सोएंगे, कर ले। तो कहाँ से हमें खैर मिलेगी? कहाँ से रिज़्क मिलेगा? कहाँ से हमारे मसाइल हल होंगे?
अल्लाह का निज़ाम सीधा कर दो भाई, अल्लाह का काम सीधा कर दो, तुम सीधे हो जाओगे, हर शय तुम्हें मिल जाएगी। और फिर फरमाया बेहया के करीब नहीं जाना। वो बता दिया, शैतान चाहता तुम्हें नंगा कर दे, आदम ये चाहता था तुम्हें कपड़े पहना दे। रब कहता मैंने आदम की बात मान के लिबास दे दिया। फिर क्या फरमाया कि भाई कत्ल ना हक, बात बात पे कत्ल कर देना। चोरी करने के लिए आया, डाका मारने के लिए आया, उसे पैसे दिए, गोली मार दी। ये क्या है? ये करना हराम है ये। और यतीम का माल खाना, ये अगली आयत में, ये आप पढ़ लेना प्लीज़, इसका तर्जुमा पढ़ना 152 का। यतीम का माल नहीं खा सकते आप, हराम है। फिर अल्लाह पाक ने फरमाया कि नाप तोल में कमी नहीं करनी। अगर गज का कपड़ा नापते हो, तोल करते हो, तो दोनों में बेईमानी नहीं करनी, नाप भी पूरा और तोल भी पूरा। और जिस कौम ने नाप और तोल में कमी की वो दुनिया में मिट गए। फिर अल्लाह पाक ने फरमाया कि फैसला हक का करना, फैसला हक का करना, खा तुम्हारा अपना क्यों ना हो। क्या फरमाया अल्लाह पाक ने कि फैसला हक का करना। व इज़ा कुल्तुम फ़अदिलू वलौ कान ज़ा कुर्बा, तेरा जितना मर्जी करीबी क्यों ना हो, फैसला हक का करना। किसी के कहने पे अपने जज्बात के साथ फैसला करना, हक का फैसला करना। अगर करेगा, फैसला करेगा तो ये हराम है। और वऔफू बिल अहद, अल्लाह से जो भी वादा करो पूरा करो। अल्लाह से जो भी वादा करो, जो भी वादा करो तुम, अल्लाह कहता है मेरे साथ जो वादा करो तुम भूल जाओगे, मैं नहीं भूल सकता। तो मुझे अपने जैसा नहीं समझना। तो जो वादा मेरे साथ किया करो वो ध्यान से किया करो, इसलिए कि ये अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम की मार्फत हमें ये 9 उसूल दिए हैं इन 2 आयात में, 151 और 152 में। और ये अल्लाह पाक ने कहा कि ये करोगे तो हलाल है, नहीं करोगे तो ये हराम है। और ये हराम से बचने का अल्लाह पाक ने नुस्खा बताया हमें। दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, अजीज़ बहनों, बेटियों, बच्चों, आपके लिए भी आज में सबक है कि जिस कदर मुमकिन हो सके, जिस कदर मुमकिन हो सके, बाप आदम की ताबेदारी करो। जो हमारा बाप था, अपने आप को ढांपा था उसने। और शैतान की ताबेदारी नहीं करना कि दिन ब दिन लिबास मुख्तसर करते जाओ, मुख्तसर करते जाओ, मुख्तसर करते जाओ। ये नहीं करना। ये शैतान तो ये चाहता है कि तुम्हें नंगा कर दे। तो शैतान हमें नंगा करना चाहता है, आदम हमें ढांपना चाहता था। तो अल्लाह पाक ने आदम की बात सुन ली। तो ये मेरी बच्चियों के लिए भी, बहनों के लिए भी ये मामला है कि अल्लाह तबारक व तआला उनको भी हिदायत कामिल दे और अल्लाह के पाक कलाम की खुद तिलावत फरमाएं, ताकि आपको एहसास हो कि अल्लाह ने इस कुरान के अंदर क्या लिखा हुआ है। अल्लाह ताला भाई हमारा हामी नासर। से पहले तो दुआ ज़रूर करनी है आपने। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शफा दे, जो बेचारे फौत हो गए हैं, आजकल तो वैसे क़यामत आई हुई है, मौत पे मौत, मौत पे मौत, मौत पे मौत। उधर से सूरज ग्रहण, उधर से जनाब अली सैलाब, पहाड़ों में बारिश आते हैं तो बारिश शुरू हो जाता है, गांव के गांव तबाह बर्बाद हो गए, टिड्डी दल आ गया, पता नहीं क्या हो रहा है। ये हमारी समझ से बाहर बातें हैं, ये सब अल्लाह की मशीयत है। और कल मैंने बताया था कि मशीयत में रज़ा ज़रूरी नहीं होती, मशीयत है। तो अल्लाह तबारक व तआला जो हमारे फौत हो गए उनको जन्नत में जगह दे, जो हम लोग बच रहे हैं हमें सेहत व आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।